क्या सोच रही है मां? तारा के बारे में सोच रही हूँ। एक वक्त था, उसके चेहरे पे हमेशा खुशी रहा करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पे मुस्कान लाना भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है। पूरा दिन अपने कमरे में रहती है, किसी से बात तक नहीं करती, बहुत दुखी है। हाँ मां, दिल टूटा है हमारी तारा का। और जब किसी करीबी रिश्ते में धोखा मिलता है तो वक्त बहुत मुश्किल नजर आता है। हम चाहकर भी तारा के दुख को दूर नहीं कर सकते। गुमसुम सी रहने लगी है और हर दिन सोचती रहती है, पता नहीं आने वाली जिंदगी के लिए उसके नसीब में और क्या लिखा है। मॉम, हम तारा के दुख को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक हालात बदले जरूर जा सकते हैं। लेकिन कैसे? मॉम, तारा हमेशा से चाहती थी कि वो फैशन डिजाइनिंग में अपने कैरियर को आगे बढ़ाए, तो अभी भी कोई देर नहीं हुई मॉम। अगर वो चाहे तो इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकती है। और मॉम, इस शहर में जो फैशन डिजाइनिंग का सबसे अच्छा कॉलेज है, उसका ट्रस्टी मेरा दोस्त है मुकेश। आप तो शायद जानती हैं मुकेश को। हाँ, बिजनेस पार्टी में मिली थी मुकेश से, पर इतने वक्त बाद क्या ये हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, मैं मुकेश से सारी डिटेल्स निकलवा लूंगा। तारा नए माहौल में जाएगी, नए लोगों से मिलेगी, तो उसे अच्छा लगेगा, उसका मन हल्का होगा। और तारा को इस हालात से निकालने के लिए हमें कोई पहल तो करनी होगी मॉम। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मुकेश से सारी बातें कर लूंगा, आप बस तारा से बात कर लीजिए। तारा से मैं बात कर लूंगी, शायद उसे भी अच्छा लगेगा। मॉम, आज भले ही वक्त हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तारा भी इन हालात से लड़ना सीख जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मॉम। अब आप आराम से सो जाइए। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है बेटा। जब हमारे इतने बुरे वक्त में भगवान ने हमें बाहर निकाला है तो चिंता किस बात की? वरना अब तक तो हम अपना ये घर, कारोबार सब कुछ खो चुके होते ना। देवयानी बदल गई है बेटा। हमारे सबसे बुरे वक्त में देवयानी ही हमारे लिए सहारा साबित हुई है। इस बात को हम झुठला तो नहीं सकते ना। जब हमारी सारी खुशियां दांव पर लगी थी तब वो देवयानी ही थी जिसने हमें हमारी खुशियों को खोने से बचाया है। अपने आप को एक मौका दो बेटा, उस पर भरोसा करने का एक मौका दो। मां हूं तुम्हारी, गलत राय नहीं दूंगी। कुछ और ना सही, कम से कम उसे अपना दोस्त तो मान सकते हो ना? मान सकते हो ना बेटा? अर्जुन, गाड़ी निकालो। आओ। सर, आप घर जा रहे हैं? जगजीत, मेरे ख्याल में ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं। सर, मैं जानता हूँ,
लेकिन मैं आपको यशपाल इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ बताने के लिए आया था। बोलो। आप जानना चाहते थे ना कि कंगाल हो चुकी उस कंपनी के पास अपने इन्वेस्टर्स को देने के लिए पैसा कहां से आया? कहां से आया वो पैसा? सर, उन लोगों ने पैसा मार्केट से नहीं लिया, बल्कि रवि सर की पत्नी देवयानी ने उनकी मदद की। हाँ सर, रवि सर की इस पहली जीत के पीछे किसी और का नहीं, उनकी अपनी पत्नी देवयानी मैडम का हाथ है। रवि, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं कर सकती। बस एक इजाजत चाहती हूँ। देखो रवि, मैं अपने इस परिवार से अलग होना नहीं चाहती। अपनी पत्नी होने के नाते ना सही, इस घर की बहू होने के नाते तुम मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे सकते हो ना? इजाजत उसे दी जाती है देवयानी जिसे दूसरों की बातों की कोई अहमियत हो। आज तक तुमने मेरी बात कौन सी मानी है जिससे आज ये मुझसे इजाजत मांगना चाह रही हो? रवि, तुम्हारी हर बात सही है, तुम सही हो, और मैं तुम पर जबरदस्ती मेरे साथ का बोझ डालना भी नहीं चाहती। ये कमरा तुम्हारा है रवि, और मैं जानती हूँ कि इस कमरे पर मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए मैं गेस्ट हाउस में रहूंगी। और हाँ रवि, जिस दिन तुम मुझे अपना समझने लगोगे, उस दिन का मुझे जिंदगी भर इंतजार रहेगा। शामिद जी, आपकी कॉफी। आहा, अरे इसी का तो इंतजार था। ओहो, गर्मा गर्म कॉफी। वाह। अनामिका, मैं कुछ सोच रहा था, यही कि कैसा रहेगा अगर हम लोग एक वेकेशन पर जाएं? वेकेशन? लेकिन क्यों? अरे क्या क्यों? अब देखो ना, शौर्य ने इतना बड़ा काम किया, कितना कितना बोझ था उस पे, थक गया होगा। एंड आई थिंक हम तीनों को एक छोटा सा ब्रेक तो लेना ही चाहिए, इसीलिए हमें वेकेशन पर जाना चाहिए। दैट्स व्हाई। हाँ ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वो सब शौर्य डिसाइड करेगा, उसकी अपनी पसंद नापसंद है। ये लो शौर्य आ गया। अरे भाई शौर्य, सुनो 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 सुनो, हम लोग भाई ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग वेकेशन पे कहाँ जाए। हम तीनों को एक ब्रेक भी मिल जाएगा और बड़ा मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता है हम लोग कहाँ चलें? शामिद, इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता मैं। शामिद जी, ये शौर्य जी को अरे ऑफिस की कोई परेशानी होगी? नथिंग टू वरी, बाद में मुझे बता ही देगा, बता देगा मुझे, नो प्रॉब्लम। अरे तुम जाके कॉफी पियो, मैं तुम्हें आगे के प्लान्स बताऊंगा। अगर आज के बाद आपने मेरे पापा की ओर टेढ़ी नजर से देखने की भी कोशिश की तो कुछ और देखने के लायक नहीं रह जाएंगे आप। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना शिवानी, कंधे से हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगी तुम्हारा। सर, आप जानना चाहते थे कि उस कंगाल हो चुकी कंपनी के पास अपने इन्वेस्टर्स को देने के लिए पैसा कहां से आया? सर, उन लोगों ने मार्केट से पैसा नहीं लिया, बल्कि रवि सर की पत्नी देवयानी ने उनकी मदद की। हाँ सर, रवि सर की इस पहली जीत के पीछे किसी और का नहीं, उनकी
कि अपनी पत्नी त्रिवेणी मैडम का हाल है, कि अपनी पत्नी त्रिवेणी मैडम का हाल है। सब सागर ने कहा ना कि रवि अग्रवाल ने उनका सारा कर्ज लौटा दिया सर पाई पाई लौटा दी गई है सर, कि अपनी पत्नी त्रिवेणी पाई पाई लौटा दी गई है सर। नहीं 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 आ सकता, मैं नहीं आ सकता, उस रवि अग्रवाल से हरगिज़ नहीं आ सकता मैं। नहीं, मैं उस रवि अग्रवाल को एक कदम भी आगे बढ़ते नहीं देख सकता, एक कदम भी नहीं। मुझे जीत सिर्फ अपने हिस्से में चाहिए, सिर्फ अपने हिस्से में। तारा, कॉफी। थैंक यू मॉम। पता आज मैं तेरे लिए तेरी पसंद की खीर बनाने वाली हूँ। बादाम की खीर पसंद है ना? खाएगी ना? मॉम मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाइए, मैं जानती हूँ इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। अरे पगली, अपने बच्चों के लिए कुछ करना माँ के लिए परेशानी नहीं होती, बल्कि खुशी की बात होती है। जानती है, कल मैं और रवि तेरे बारे में बात कर रहे थे। अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तू फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आगे बढ़ाना चाहती थी ना। हमने सोच लिया है तू अपना ये शौक जरूर पूरा करेगी। मैं कल ही फॉर्म भर दूंगी, तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा, तुझे अच्छा भी लगेगा। वैसे ये बदलाव तेरे लिए भी बहुत जरूरी है। मॉम, जिंदगी में एक फैसला अपनी मर्जी से लिया था मैंने, अब खुद कोई और फैसला लेकर मैं दोबारा गलती नहीं करना चाहती। आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। देवयानी, क्या सोच रही है? अरे क्या हुआ? मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि प्यार और अपनेपन से जिंदगी को कितना बेहतर बनाया जा सकता है। आज जब मेरे मन में आप लोगों के लिए कोई गलत सोच, कोई गलत इरादा नहीं है और आपसे बात कर रही हूँ तो कितना सुकून मिल रहा है मुझे। काश जिंदगी की ये सच्चाई मुझे पहले समझ में आ जाती तो हमारे परिवार को इतने बुरे दिन कभी नहीं देखने पड़ते। नहीं बेटा, अरे पगली, तुमने तो हमें हमारे बुरे वक्त से बाहर निकाला है। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी तब तुमने हमें साथ दिया है, सहारा दिया है, और ऐसा करके तुमने अपनी बीती सारी गलतियों को मिटा दिया है। इसलिए अब तुम्हें पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है। पछतावा ना करूं तो और क्या करूं मम्मी जी, जबकि मैं खुद अपनी नजरों के सामने देख रही हूं
मेरी पहुंचाई हुई चोट की वजह से आज मेरा परिवार इतने दुख सह रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है मम्मी जी। और सच पूछो तो अजय की जो आज हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर वो राधा से नफरत करता था तो उसकी भी वजह मैं ही थी। मम्मी जी, अगर मैं ये सब नहीं करती तो आज राधा हमारे साथ होती, हमारा एक परिवार होता। मम्मी जी, क्या अजय कभी मुझे माफ करेगा? करेगा, जरूर करेगा। तुम्हें अपने किए का पछतावा है, इसके सिवा और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बुआ जी, बुआ जी, मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूं। इसमें जहर भी नहीं है। देखिए, आपकी तसल्ली के लिए मैंने इसे खा लिया। औरों की तरह आप भी मुझसे बात करना नहीं चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी नाराजगी समझती हूँ। देवयानी, जो काम करने आई थी उसे पूरा नहीं करोगी? मुझे प्रसाद नहीं दोगे? हमारा परिवार तो खत्म हो चुका था, सारी आस खो चुके थे हम, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तुमने तो आकर नहीं बुआ जी, मैंने अपने परिवार की ही तो मदद की है ना। और सही मायनों में पूछो तो रिश्तों को मैं अब समझ पाई हूं। और जिस परिवार को मैंने इतने दुख दिए, उसी परिवार को थोड़ी सी खुशी देने में मुझे जो खुशी महसूस हो रही है वो बहुत अनमोल है बुआ जी। बुआ जी, आपने तो मुझे माफ कर दिया ना? हाँ देवयानी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं समझ गई हूँ देवयानी, इस बार तुम वाकई में बदल चुकी हो। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि तुम इस परिवार का हिस्सा हो। ये वक्त देर से आया, लेकिन आया तो सही। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि ये वक्त हमसे कभी न छिने।